वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम हैंड फीडिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सी हैंड फीड जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। अभी तक हम कौन सी हैंड फीड करवाते आ रहे हैं और साथ ही जो है हैंड फीडिंग के मुतालिक कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने चिक्स बॉक्स में से निकाल लिए हैं या परचेज़ किए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है एक चैनल का लिंक शेयर करूंगी, ठीक है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मेरे भांजे का चैनल है जो कि यूट्यूब चैनल है, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और साथ ही जो है ये व्लॉग की वीडियोस बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। आप लोग जाएँ ज़रूर, इनके चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा इनकी वीडियोज़ को और साथ ही जो है सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला रियाज और मेरे चैनल का नाम है अब्दुल्ला रियाज ब्लॉग्स। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद है, शॉर्ट फिल्म पसंद है, वेब सीरीज पसंद है और आपको एक वीएफएक्स आर्टिस्ट की तलाश है और एक एडिटर की तलाश है, तो मैं ही वो और मैं इस चैनल का भी एडिटर हूँ। तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्लॉग, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और कई सारे वीएफएक्स शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लाइक कर दो और अगर आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना है तो मेरी आईडी है Abdullah_Arif11। थैंक यू। अच्छा, जैसे कि हम हैंड फीडिंग के बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हैंड फीड हमने यानी कि ये फीड जो है क्यों चेंज करी है, इसकी क्या वजह थी, अभी हम आगे शेयर करने वाले हैं। अच्छा, साथ ही जो है देखिए कि सबसे पहले फीड करवाने के लिए सिरेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबको ही पता है, ठीक है। सिरेंज जो है वो नॉर्मली आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और इसके साथ ही जो ऊपर पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा, जो कि चिक्स को करवाने के, हैंड फीडिंग करवाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, ये जो है शिकायत लोगों के साथ ये आती है कि चिक्स जब हम हैंड फीड करवा रहे थे तो ये पाइप जो है अंदर क्रॉप में चला गया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि न्यू फेंसर को इतना आइडिया नहीं होता है, ठीक है, कि अब क्या किया जाए। या तो वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं या इसके अलावा जो है वो ज़्यादा टाइम होने की वजह से चिक्स जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सा इसका हल ये है कि आप इस पर एल्फी लगा दें, यानी पाइप को जो है वो हमने सिरेंज के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसका इशू जो है यानी न्यू फेंसर के साथ जो है ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, साथ ही अगर हम हैंड फीड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले जो है हम केटी की फीड इस्तेमाल करवा रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा पिछले साल की भी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने केटी की ही फीड जो है वो यूज़ करवाई है, क्योंकि आप देखने वाले ये लाजमी सी बात है कि कहेंगे कि आप तो केटी की फीड इस्तेमाल करवा दी हैं, तो आपने फीड चेंज क्यों करी है। देखिए, केटी की फीड बेस्ट है, बहुत अच्छी फीड होती है, ठीक है। इसके साथ ही जो है सेटाकास, ये भी फीड जो है वो केटी से ज़्यादा अच्छी होती है, यानी दो फीड जो है ये बेस्ट होती हैं, जिससे चिक्स बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं। अच्छा, केटी की फीड जो है वो अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है ये फीड हम लेकर आए हैं। अच्छा, इसका रिज़ल्ट कैसा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हम खुद फर्स्ट टाइम यूज़ करवा रहे हैं, मगर बकौल शॉप ऑनर के ये फीड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप यूज़ करवा के देखें, तो इस वजह से जो है हम लेकर आए हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2 किलो का ये पूरा पैकेट है, जो कि हमें 5,500 5,500 तक का आप समझ लें कि हमें पड़ा है ये, ठीक है। अच्छा, ये हाई फैट है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ जो है पूरे मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल हो आपके पास शॉप्स पर, तो आप लोग ये यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सेटाकास और केटी जो है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद जो है हमें ये थोड़ा मुनासिब लगा कि इस फीड को जो है हम करवा सकते हैं, तो इसलिए हम ये लेकर आए हैं, जो कि 2.25 किलो है, जो कि हमें पड़ी है 5,500 रुपये की, ठीक है। इसको जो है रिंग नेक के चिक्स को करवाया जा सकता है, अलेक्जेंड्राइन चिक्स, मैकाओ वगैरह, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि एक्जॉटिक बर्ड्स की पिक्चर्स जो हैं आपको इस पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात ये करें कि हाई फैट और लो फैट की, ठीक है, कि बहुत सारे लोग जो है वो हाई फैट करवाते हैं और लो फैट करवाते हैं। देखिए, जो बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे कि अलेक्जेंड्राइन है, ग्रे पैरेट, अच्छा, ये जो है ये हम 30 cc यानी 30 ml की हम ये सिरेंज लेकर आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हाई फैट और लो फैट इसलिए क्योंकि जो भी बड़े बर्ड्स होते हैं उनको हाई फैट करवाई जाती है, ठीक है। यानी कि अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर लो फैट नहीं चलती, हाई फैट चलती है। अभी मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का नहीं है, ठीक है, तो हम हाई फैट करवाएंगे। इसके अलावा जो छोटे बर्ड्स होते हैं जैसे कॉकटेल के चिक्स हैं, रिंग नेक के चिक्स हैं, या इससे और मज़ीद छोटे चिक्स अगर हम ले लें तो उनको लो फैट करवाई जाती है। बड़े बर्ड्स अलेक्जेंड्राइन वगैरह को जो है वो हाई फैट करवाते हैं, साथ ही जो है रिंग नेक को भी हाई फैट करवाई जा सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास रिंग नेक के
आपके चिक्स जो हैं वो सेकंड कलच अभी तक नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मार्च स्टार्ट हो गया है। पिछले साल जो है इस टाइम पे सेकंड कलच इनका आ चुका था, मगर अभी तक जो है वो सेकंड कलच नहीं आया है। तो अभी जो है फ़िलहाल हमारे पास अलेक्जेंड्राइन के चिक्स हैं जो अवेलेबल हैं। अच्छा, उसमें जो है हम इनको ये फीड बना कर देंगे, साथ ही इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अगर हम इसके टिप्स की तरफ चलें कि जब भी आप फ़ीड बना रहे हों तो गर्म पानी में बनाएं, ठंडे पानी में कभी भी फ़ीड जो है वो चिक्स के लिए नहीं बनाई जाती है और ना ही उनको ठंडी फ़ीड दी जाती है। यानी अगर आप एक टाइम बना रहे हैं तो आप उतनी ही बनाएं कि आप एक टाइम पे पूरी डालें, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाए। सेकंड टाइम में जो है हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। ठंडी फीड जो है वो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग इस तरीके से करते हैं कि अगर चिक्स का जो है क्रॉप पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है, कि उनको बाकायदा तौर पर दिख रहा होता है कि ये क्रॉप जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल फुल हो गया। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इस तरह नहीं जो है वो फ़ीड करवानी चाहिए। यानी आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी 100 ml का है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है हमने पानी तकरीबन 80 ml रखना है, 20% जो है हमने उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसी हिसाब से जो है हम फीड करवाते हैं कि उनका क्रॉप जो है बिल्कुल फुल नहीं करना, हमने 80% करवानी है और 20% जो है हमने उनका क्रॉप खाली छोड़ देना है। क्योंकि बाज़ लोग जो है इसलिए करवा देते हैं कि क्रॉप फुल कर दो, फिर जल्दी जो है इनको भूख नहीं लगेगी चिक्स को, तो ये नुकसानदेह है। इस वजह से क्रॉप जो है वो आप थोड़ा खाली रखें। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब क्रॉप खाली हो जाए उसके बाद ही फ़ीड करवाएं। ऐसा ना हो कि अगर हमने अभी सुबह में फ़ीड करवाई है, बाज़ लोग बिल्कुल टाइम बना लेते हैं कि सुबह करवानी है, फिर शाम में करानी है, उसके बाद रात में करवानी है। तो आप ये देखें कि अगर आपने सुबह में फ़ीड करवाई है तो चिक्स ने शाम तक जो है उसको हज़म कर लिया है, ठीक है, तो आप दूसरी फ़ीड करवाएं। और अगर हज़म नहीं करा है, रात हो गई, रात तक भी जो है हज़म नहीं करा है, तो यकीनन आपके बर्ड्स में जो है प्रॉब्लम आ रही है कि वो फ़ीड सही से हज़म नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका तरीक़ेकार यह है कि अगर बर्ड्स जो है वो सही से फ़ीड हज़म नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद जो है हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फ़ीड नहीं करवानी है, ठीक है, जब तक कि पहले फ़ीड जो है क्रॉप में से खाली ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, आपने दूसरी बार जो है फ़ीड जो है वो नहीं करवानी है, ठीक है। अगर फिर भी ये इशू आ रहा है तो आपने जो है पानी जितना भी लेना है, यानी अगर आपके एक बर्ड्स को ये प्रॉब्लम आ रही है और एक बर्ड के हिसाब से आप जितना पानी उसको पिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तकरीबन 10 सीसी ले लें या 20 सीसी ले लें, फॉर एग्जांपल जितना भी आप लेना चाह रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा जो है आपने सिरके का डालना है और वो पानी ही बर्ड्स को यानी चिक्स को पिलाना है। तब तक आपने फ़ीड नहीं करवानी जब तक वो हज़म ना कर ले, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है वो मोशन का भी इशू आ जाता है कि ज़्यादा चिक्स में ये प्रॉब्लम आती है कि चिक्स जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो है एंड्रोमोल-C आपने ये साशे आता है, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि चंद कतरे आप ड्रॉप्स में डालकर बर्ड्स को एक टाइम फीड में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रे वाटर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहता है, यानी कि अगर आपका बर्ड्स फीड हज़म कर रहा है मगर थोड़ा सा लेट हज़म कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस हिसाब से उसको फ़ीड हज़म करनी चाहिए उससे ये स्लो है थोड़ा, ठीक है, तो आपने जो है वो इसमें ग्रे वाटर का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप 3 टाइम हैंड फीड करवा रहे हैं तो आप एक टाइम जो है ग्रे वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तकरीबन आप 3-4 ड्रॉप्स हैंड फीड में यानी फ़ीड में जब बनाते वक्त आप उसमें 3-4 ड्रॉप्स जो है वो ग्रे वाटर के डाल सकते हैं। तो दिन में आप कोई भी टाइम बना लें कि एक टाइम जो है आपने ग्रे वाटर देना है। इससे ये कि निज़ाम हज़म इनका सही रहता है, जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जो फीड हम बर्ड्स को करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ़ीड हम लेकर आए हैं मगर देखते हैं जो कि हाई फ़ीड है, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही हम हाई फ़ीड या चिक्स को करवाते हैं जो कि 3 टाइम करवाते हैं। अगर हम छोटे चिक्स निकालते हैं, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि 4 दफ़ा हैंड फीड करवानी चाहिए, तो जी बिल्कुल 4 दफ़ा उस टाइम पे करवाते हैं जैसे कि हम 3-4 दिन के चिक्स बॉक्स में से निकालते हैं तो वो तकरीबन 4 टाइम हैंड फीडिंग पर हम लेते हैं, ठीक है। मगर अभी जैसे कि बॉक्स हमने अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि कम से कम हम 10 दिन के चिक्स जो है वो बॉक्स में से निकालते हैं। उस टाइम पे जो है 3 टाइम हैंड फीड करवाना काफ़ी होता है। हैंड फीड आप 3 टाइम करवा सकते हैं। अब ये फीड जो हम लेकर आए हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है हमें नहीं पता क्योंकि हमने ये पहले इस्तेमाल की नहीं है। अब जब ये फीड हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ ही जो है आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाया जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप लोगों के एरियाज़ में भी अगर केटी या सेटाकास जो है अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरी फीड ले सकते हैं, ठीक है। मगर आपको तरीक़ेकार सही तरीके से आना चाहिए। अगर आपको तरीका उसका सही पता होगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और सिरेंज का मैंने आपको बता दिया है कि किस हिसाब से जो है इसके पाइप को हमने एडजस्ट करना है इसमें, ताकि ये शिकायत जो है चिक्स में ना आए कि उनका पाइप जो है वो क्रॉप में चला गया है या हम परेशान हुए हों। तो ये न्यू फैंसियर के लिए बेहतरीन टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।